सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा 26 सितंबर के लिए। काफी टाइम के बाद और काफी इंतजार के बाद आखिर रीट की तिथि घोषित हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी घोषित हुई है, लेकिन अब उम्मीद बनती जा रही है कि इस बार एग्जाम जरूर होगा। इस संबंध में आप तैयारी कर रहे होंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस प्रकार की वेल विश मैं आपके लिए देता हूं। आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं एक स्मार्ट तैयारी के रूप में आपको कुछ बताना चाहूंगा। यदि आपको लगे तो आप इसे अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हो। मेरा अनुभव कहता है कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपकी तैयारी को एक नया धार देने की पूरी ताकत रखती है। उस पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। रीट एग्जाम डेट 26 सितंबर को तय है, आप जानते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आवेदन है 21 जून से 5 जुलाई तक होंगे। अब हम स्मार्ट तैयारी कैसे करें, ध्यान से समझना मेरी बात को। आप अपनी तैयारी करते जाएं, आपको लगे कि आपको इस दिशा में एक नया रूप सामने आ सकता है तो इसको आप लागू कर सकते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर ये रामबाण की तरह है। जैसे राजस्थान में स्कूल की जो किताबें होती है, बुक्स होती है, उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको आप जरूर पढ़ें। जैसे ये राजस्थान बोर्ड की एक पुस्तक है जिसमें ये कुछ बातें दी गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, चंबल नदी सबसे अधिक कहां पर दूषित है, इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये ऑब्जेक्टिव आप करके जाएं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा यदि मैं महत्वपूर्ण बात कहूं तो शिक्षण विधियों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। उससे संबंधित जो भी आपका टॉपिक है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। इसको और ज्यादा धार देने के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। एमपी, यूपी, बिहार या अन्य किसी भी राज्य में जो टीचर के एग्जाम होते हैं, जैसे राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है, वैसे अन्य राज्यों में भी टीचर के एग्जाम होते होंगे, तो उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप सोल्व करें। इसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूं। जब हम आरएस का पेपर देते हैं तो उसमें भी ये बात लागू होती है और मैंने पर्सनली इसे जांचा भी है। तो रीट के एग्जाम में इन राज्यों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं टीचर के एग्जाम में, उनको आप जरूर सोल्व करो, चाहे वो शिक्षण विधियों के संबंध में हो, चाहे अन्य किसी के संबंध में हो। क्योंकि शिक्षण विधियां जो आपके लिए है वही उन राज्यों के लिए होती है, कोई अलग तो होती नहीं है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये आपकी स्मार्ट तैयारी को और ज्यादा मजबूती देगा। क्लियर हुई सारी बातें मेरी? और अंतिम रूप से यदि मैं आपको कहूं तो आपके पास 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने का समय मान लीजिए आप। 2 महीने का या जितना भी समय है, मैं समय की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो भी है इसमें आप रिवीजन को ज्यादा महत्व दें। क्योंकि रिवीजन की कमी के कारण मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जो असफल हो जाते हैं। आप रिवीजन को बिल्कुल नजरअंदाज मत करें। मेरा यहां तक मानना है कि यदि आपका कम भी पढ़ा हुआ है और उस कम पढ़े हुए को भी यदि आप 15 से 20 बार पढ़ लेते हो तो आप कंपटीशन की लाइन में आने की पूरी क्षमता प्राप्त कर लेते हो। उसमें वो आपकी शक्ति शामिल हो जाती है। तो मेरी इन 2 बातों को आप अपनी स्मार्ट तैयारी में शामिल कर सकते हो और मेरा अनुभव है ये आपको एक प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। परमात्मा आप सभी को कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक।